जीवन के मर्म को समझाने वाला एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा, कबीरदास जी का ये दोहा सुनिए। जंगल ढेरी राख की, ऊपरी ऊपरी हरियाए, ते भी होते मानवी, करते रंग रलियाए। अर्थात जब मनुष्य का निधन हो जाता है तो उसके शव को जला दिया जाता है और वो जलने के पश्चात राख बन जाता है। राख जमीन में मिट्टी से मिल जाती है, कालांतर में उसी में घास उग आती है। मतलब सोचिए कि कैसा परिवर्तन हुआ कि वो मिट्टी, राख, उस मिट्टी में राख मिल गई, वहां पर घास उग गई। पहले वही मनुष्य इस हास परिहास, सांसारिक माया मोह, रंग विलास में डूबे रहते थे और उन्हीं की बॉडी, जब वो मनुष्य मर जाते हैं तो वो माटी में मिल करके, राख माटी में मिलकर वहीं पर घास उगी हुई है। इससे जीवन का ये मर्म समझ में आता है दोस्तों कि वास्तव में हम सभी मनुष्यों का आखिर जब देहांत होगा, तो जो कि होना ही है, कोई भी अमर तो है नहीं, शरीर संसार का है तो संसार में ही मिल जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि कहा यह गया है कि ये संसार हमारे लिए हमेशा नहीं रहने वाला, या तो संसार हमसे छूटेगा या तो हम ही यहाँ से चल देंगे। हमारी आत्मा वो तो भगवान की है, तो हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे संस्कार वो आगे जाएंगे। ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा और हम संसार का अनुभव करते हैं शरीर के माध्यम से। हम शरीर को ही असली मानने लगते हैं, शरीर ही सब कुछ है ऐसा सोचने लगते हैं, और इसी के सुख के लिए हम दिन रात संसार में दौड़ते हैं, भागते हैं और अंततः हमें दुख ही दुख मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ हमसे छूट जाने वाली है, हम उसको इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं, बल्कि हमें अधिक महत्व उसको देना चाहिए जो हमारे साथ आगे जाने वाला है। यानी कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हम क्या यहाँ से ग्रहण करते हैं, अपने मन की शुद्धि कितने अच्छे से कर पाते हैं, हमारे क्या कर्म या संस्कार रहेंगे, वो हमारे साथ आगे जाएंगे। संसार तो यहीं छूट जाएगा, चाहे आप कितना ही बटोर दो, साथ में कुछ नहीं जाएगा। और एक न एक दिन सबको जाना है, देह सबकी छूट जानी है, परिवर्तन होता रहेगा। तो इतना सब कुछ जब परिवर्तन, जो कि हम देख रहे हैं रोजाना, हम कई लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा नंबर बाद में आएगा, जबकि जो मर गए हैं या जो मर रहे हैं वे भी, उनको कहाँ पता था कि आज उनके जीवन का आखिरी दिन होगा। यानी कि मृत्यु कभी भी हमको यहाँ से ले जा सकती है, हमारा शरीर कभी भी छूट सकता है। अगर हम इस सत्य को जान लें तो हम एक नए ही तरीके से जीवन जीना शुरू कर देंगे।